अलग तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस समय पीडीए में आपको दिखाई दे रहा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मीन्स इसमें सिर्फ छूट तो अगला रहा है ना, अगले से क्या एलर्जी। भारतीय जनता पार्टी जैसी नाटकबाज, मदारी और बहुत बड़े खिलाड़ी जो यह पार्टी है, उसको जवाब। आपसे कहना चाहेंगे कि 2019 में आप कहां पर थे? पीडीए में का पी का मतलब केवल जो यादव होगा क्या? तो देखिए, लोहार पार सुनार हो, तेरी तमोली बरई बारी हो, नाई धोबी राजभर चौहान हो, निषाद हो। नमस्कार, द पब्लिक पंचायत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अखिलेश यादव का कहना है कि एनडीए के खिलाफ में पीडीए को हम उतार रहे हैं और पीडीए एनडीए का मुकाबला किस तरह से करेगा, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नाम के साथ में शुरुआत करिए। चौधरी लौटर राम निषाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय ओबीसी महासभा। जी, मैं निषाद जी आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, तो ये जो अपना पिछड़ा वर्ग इसमें शामिल किए हुए पीडीए में, एक आता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो आप पिछड़े को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हैं वो उस पर खरे उतरेंगे, या एनडीए जो अलायंस चल रहा है वो 2024 में सत्ता में आएगी? देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। ये नारा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने दिया था। और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी एक नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बाधी गात पिछड़े पावे 100 में 60। समय समय पर ऐसे नारे इजाद होते रहे और समाजवादी पार्टी की बुनियाद जो परम पूज्य नेताजी ने इसकी आधारशिला रखा था, तो पिछड़ा दलित मजदूर किसान और अल्पसंख्यक को आधार मान करके ही किए थे। तो ये पीडीए का नारा जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया है, मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब भी अगर आए हैं तो आपको पीडीए के फील्ड पर बैटिंग करना है कि साफ्ट हिंदुत्व के फील्ड पर बैटिंग करना है। अगर हम साफ्ट हिंदुत्व के फील्ड पर बैटिंग करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। अगर हम पीडीए फार्मूला को सही मायने पर अगर धरातल पर उतारने का काम करते हैं तो सामाजिक न्याय की बुनियाद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और पेरियार और बीपी मंडल जी की विचारधारा को मजबूत करने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी का जो मुख्य वोट बैंक है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर ही है। इसमें जो दिया गया है, अभी तो तमाम लोगों ने टिप्पणी किया, आप लोग भी, कि क्या पीडीए में का पी का मतलब केवल जो यादव होगा क्या? तो देखिए, लोहार पार सुनार हो, तेरी तमोली बरई बारी हो, नाई धोबी राजभर चौहान हो, निषाद हो, लोधी हो, जाट हो, गुजर हो, चाहे हमारा वो दलित वर्ग में केवल चमार ही नहीं, पासी ही नहीं, बसफोर है, दरकार है, मनिहार है, डोम है, तमाम हलखोर है, वाल्मीकि है, इन सारी जातियों को अगर लेकर के वास्तव में हम सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि को एक मजबूत आधार देते हैं, तब तो हम सामाजिक न्याय की पिच पर आगे बढ़ने का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसको निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में धराशायी किया जा सकता है। लेकिन एक समय की मांग है आज जो है कि राहुल गांधी को यही भारतीय जनता पार्टी अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से जो है पप्पू पप्पू करके उनको कमतर आंकने का प्रयास किया था, हंसी मजाक और ठिठोली का उनको एक पात्र बना दिया था। लेकिन 3750 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा कन्याकुमारी से लाल चौक जम्मू कश्मीर तक करके उन्होंने जो है कि जननायक के रूप में, और आज कह सकते हैं बेशक आप आम जनता भी कहना शुरू कर दिए कि राहुल गांधी जी दूसरे महात्मा गांधी के अवतार के रूप में जन्म लिए हैं। तो आज यह जो राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो हर्ष से अर्श पर पहुंची है, तो इसमें पिछड़े वर्ग के वोट बैंक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज के दौर में आज पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, आप देख लीजिए, आप कर्नाटक के चुनाव में नहीं देखे क्या कि 1980 में देवराज अरस जी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने अहिंदा फार्मूला अपनाया था जो पीडीए है, पीडीए का ही समझिए कि दूसरा रूप था। उसका मतलब केवल अहिंदा का कर्नाटक के 3 शब्दों के मेल से बना है, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित, और इसका क्या है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वही फार्मूला। और राहुल गांधी जी ने कहा मुझे साफ्ट हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना ललाट पोत करके जो है भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और हिंदू होने का सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि पर हमें आगे बढ़ना है।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और 50% के आरक्षण की जो सीलिंग है कि 50% से अग्रेतर आरक्षण कोटा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा 70 तक विस्तारित होना चाहिए। ओबीसी SC ST को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जातिवार जनगणना होनी चाहिए, और उच्च न्यायपालिका, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ओबीसी SC ST वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो आज पूरे देश की राजनीति सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी नाटकबाज, मदारी और बहुत बड़े खिलाड़ी जो यह पार्टी है उसको जवाब देने के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। उसे लटक कर, झटक कर, पटक करके उसको धूल चटाई जा सकती है। यह सामाजिक न्याय, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद की विचारधारा में यह ताकत है। निषाद जी, हम आपसे कहें कि एक वर्ष में नारा गूंजता था बहुजन समाज पार्टी की ओर से, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस समय पीडीए में आपको दिखाई दे रहा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मींस इसमें सिर्फ छूट तो अगड़ा रहा है ना, अगड़े से क्या एलर्जी, क्या मामला? देखिए, अगड़े से नहीं, बिना अगड़े के क्या समाजवादी पार्टी अपने 80 सीटों में कितनी सीटें ला? यह एक विचारधारा है। अब ये कहेंगे कि अगड़ा उसमें सबड़ क्यों नहीं जोड़ा गया। मैं भी एक दिन कहा था कि पीडीए अखिलेश यादव अगर अपनी विचारधारा पर मजबूती से नहीं बढ़ेंगे तो ये पीडीए का नारा दें, चाहे पीडीएस का नारा दें। जबकि हम देख चुके हैं राहुल गांधी हो, मायावती हो, लगभग सभी अलायंस वो कर चुके हैं पिछले चुनाव में। तो हाल में अभी जो चुनाव 2024 का होने वाला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कितना इनको इसको तो आधार मानना पड़ेगा। हमको जो सवर्ण वोट है, सवर्ण वोट जो है हवा का रुख देख करके अपना रुख बदलने का काम करता है। और मुख्य हमारा अगर हमारा घर मजबूत रहेगा, हमारी नींव जब मजबूत रहेगी तो इमारत जो है कि मजबूत बनाई जा सकती है। सवर्ण तो हवा देखेगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ पिछड़ा दलित वंचित अकलियत पसमानदा जुट गया मजबूती से तो कांग्रेस के साथ चलेंगे। समाजवादी पार्टी के हवा देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ चलेंगे। तो यह सवर्ण वोट जो सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो 16.5% हिंदू सवर्ण है, जिसमें भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, त्यागी हो, कायस्थ हो, बनिया हो, कंसल बंसल, चायल तायल नायल अग्रहरी है, इस तरह के जो बनिया सवर्ण है इनकी आबादी 16.5% है। तो देखिए भाई, हमको तो पहले 16.5 के अतिरिक्त जो है, तो अगर उनको हम मजबूत कर लेते हैं तो ये जो 16.5% है उसमें भी कुछ न कुछ अंश जो है हमारे साथ निश्चित रूप से आ सकते हैं। और जब तक पिछड़ा वास्तव में नहीं जुड़ा, यही भारतीय जनता पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में 15% इसका वोट बैंक था, लेकिन जब पिछड़ा जुड़ा तो 41.2% पर चले गए। आज नियर अबाउट 42% पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। ये तो पिछड़ों को वोट के लिए सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातिगत समीकरण की बात करते हैं। और इस बात में सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। एक तरफ तो पिछड़ों की बात करती है, लेकिन वह पिछड़ों को सामाजिक न्याय देने से दरकिनार करने का काम करती है। अभी 3 दिन पहले का वैकेंसी आई है, आई टेस्टिंग ऑफिसर की 157 पद, ओबीसी को मिलना चाहिए था 42 पद, मिला की तरफ 12 पद कम करके 30 पद दिया गया। एसटी को मिलना चाहिए 3 की जगह 2, अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए 33 की जगह मिला 0 बटा सन्नाटा। यह भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय है। और इससे पहले आप वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी जो 1468 पद का आया था, जहां ओबीसी को 396 पद मिलना चाहिए, मिला कितना 139, 257 पद को जोगी की सरकार ने खा गया। आपसे कहना चाहेंगे कि 2019 में आप कहां पर थे? देखिए 2019 में अब कभी कभी क्या होता है ना, एक मृग मिर्चिका वाली बात जानते हैं आपने कि गर्मी के मौसम में जब इस वाले रोड पर देखते हैं तो दूर दिखाई देता जो आदमी आ रहे हैं, लगता है कि पानी वहां दिखाई दे रहा है, और जब दौड़कर वह आदमी जाता है पानी की तलाश में तो लगता है वहां पानी है। तो 2019 का जो गठबंधन सपा और बसपा का बना वह मृगिका के समान था। भाई नेताओं का गठबंधन तो हो गया, लेकिन जमीन पर जनता का बूथ पर सेक्टर में जो है हमारे मतदाताओं का, दलित और पिछड़े मुख्य रूप से यादव और चमारों का तालमेल नहीं बैठ पाया। और कुछ लोग तो इस गलत फहमी में पड़ गए कि 20% यादव, 20% मुसलमान, 25% दलित, और इसी का समीकरण बैठाकर सारी जातियों को जो है इस गठबंधन के विरोध में कर दिए। निषाद ने कहा भाई अरे ये सपा बसपा वाले गठबंधन वाले तो हमारी गिनतियां नहीं कर रहे हैं, खाली यादव मुसलमान चमार की कर रहे हैं। वही बात कुशवाहा ने सोचा, वही कुर्मी ने सोचा, वही राजभर चौहान ने सोचा, वही लोहार पार सोनार तेली तमोली बरई बारी साहू राठौर ने समझा। और सारा वोट बैंक जो वास्तव में सपा बसपा गठबंधन के साथ आ सकता था,
हमारे लोग अपने लोगों को समझाने में विफल हो गए और हमारा जो दुश्मन है सामाजिक न्याय का, जो मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, हमारे लोगों को बहकाने में सफल हो गई। अब देखना यह है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा और ये आपका पीडीए और एनडीए कैसे मुकाबला करेगा 2024 में जनता के बीच जाकर। अपने 2019 में जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, उनका कितना असर हुआ 2024 के चुनाव पर। और यहाँ पर ये पीडीए नया गठबंधन बना, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, तो देखना होगा कि कितना ये अपना कामगर साबित हो पाता है।